कांग्रेस के सदर विधानसभा सीट हजारीबाग से लगभग कांग्रेस के लिए 35 लोगों ने चुनाव लड़ने की इच्छा हजारीबाग सीट के लिए जाहिर की है, जिसमें एक नाम अनुप्रिया साव का भी है, जो बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद की छोटी बहन है और झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की छोटी बेटी है। हालांकि सदर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हुए अपना आवेदन दिया है, लेकिन जब पूरे मामले पर अंबा प्रसाद की बहन अनुप्रिया साव से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर मौका मिलेगा और पिता योगेंद्र साव और बुद्धिजीवी वर्ग इस पर विचार करेंगे तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि वो हजारीबाग की सेवा करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि हजारीबाग की स्थिति मुंबई के धारावी के स्लम एरिया से भी खराब है। यहाँ सड़कें ठीक नहीं है, यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है, जिसे वो ठीक करना चाहती हैं और आने वाले भविष्य में इन्हीं सब मुद्दों पर वो हजारीबाग में काम करेंगी। हालांकि पिता और पुत्री दोनों का ही बायोडाटा आने से चर्चा का बाजार भी गर्म हो गया है। देखिए, मेरा मंशा हमेशा से समाज का सेवा है। मैं कभी भी, मुझे कोई ग्रीड नहीं है किसी भी चीज़ का। और ये जो फॉर्म भराया है, दिस वाज जस्ट मतलब दिस वाज नथिंग प्लान्ड और समथिंग एंड मैं इस पे मैं क्या बोलूँ। मुझे अगर आपको मौका मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए, पार्टी आपको देगी, आप उसके लिए क्या तैयार आएंगे? ये चीज़ मेरे पिता डिसाइड करे तो बेटर है और बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं ये डिसाइड करने के लिए। और बाकी तो मैं बस कर्म कर रही हूँ और मुझे कोई फल की चिंता नहीं है और मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी। अच्छा, आपके पिताजी जो है वो भी फॉर्म भरे हैं, दावेदार है, वो भी हजारीबाग में, आप भी दावेदार हैं। ऐसा देखा जाए नहीं, कैसा देखा जाए? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिता अगर सब सारे कैंडिडेट्स में देखा जाए तो मेरे पिता एक प्रबल दावेदार के रूप में हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिता से ज़्यादा संघर्ष किसी नेता ने नहीं किया है, पूरे झारखंड में किसी नेता ने नहीं किया और लोग जानते हैं इस बात। तो अब विधायक अंबा प्रसाद की बहन अनुप्रिया भी चुनाव लड़ने की इच्छा उन्होंने जाहिर की है। हालांकि चर्चा का बाजार इसलिए गर्म है क्योंकि हजारीबाग से उनके पिता योगेंद्र साव और उनकी छोटी बेटी अनुप्रिया दोनों ने ही कांग्रेस में चुनाव लड़ने के लिए आवेदन दिया है, इच्छा जाहिर की है। कितना दिलचस्प ये मुकाबला होगा और क्या कांग्रेस पार्टी पिता और पुत्री में किसे यहाँ से चुनती है, क्या इन दोनों में से किसी एक को टिकट मिलेगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इससे जरूर सियासी बाजार अब गर्म हो गया है। सहयोगी हजारीबाग से शशांक हमारे साथ जुड़े हुए। शशांक, अब चुनावी मैदान में विधायक अंबा प्रसाद की छोटी बहन भी कूद रही हैं और उनके पिता भी उसी सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं, तो ये बड़ी असमंजस वाली स्थिति अब कांग्रेस के लिए भी होगी कि वहां से उम्मीदवार कौन हो? अगर विधानसभा की अगर बात करें तो 35 लोगों ने इच्छा जाहिर की है और अपना आवेदन हजारीबाग कांग्रेस जिला अध्यक्ष को दिया है। इसमें दो नामों की चर्चा इन दिनों खास हो गई है। इसमें एक अनुप्रिया साव का है और एक योगेंद्र साव का है। पिता पुत्री का दोनों ही का नाम सदर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए आया है। और जब हमने कल इस मामले में अनुप्रिया साव से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि यह कोई प्लान्ड नहीं है, उन्होंने भी अपना आवेदन दिया है। हालांकि पिता ने भी अपना आवेदन दिया है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उनके पिता हैं इस सीट से चुनाव लड़ने के प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि उन्होंने काफी संघर्ष किया है। अब बड़कागांव से वो विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, तो काफी सीनियर कांग्रेस के लीडर है, इसलिए वह प्रबल दावेदार है। लेकिन हमने पूछा कि आपने भी अगर वहां से अपना बायोडाटा दिया है तो आपकी इच्छा क्या है, तो उनका कहना था कि अगर पिताजी चाहेंगे और कांग्रेस के बुद्धिजीवी वर्ग अगर उन्हें मौका देगा तो वह भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि हजारीबाग की वह सेवा करना चाहती है। अभी उनके मन में चुनाव को लेकर ऐसा कुछ नहीं है। तो हालांकि उन्होंने अपना आवेदन जरूर दिया है, लेकिन वह हजारीबाग की सेवा करना चाहती है। वो अपना एक NGO चलाती है और उसी के माध्यम से यहाँ सेवा करना चाहती है। इससे पहले 7 सालों तक उन्होंने मुंबई के धारावी में सेवाएं दी है और उसी का जिक्र करते हुए उन्होंने यह भी यहाँ पर कहा है कि हजारीबाग की जो स्थिति है वह धारावी से भी बदतर हमें दिखाई दे रही है, तो हम उसी स्थिति को ठीक करने आए हैं। अब देखना यह होगा कि किस प्रकार कांग्रेस उनके आवेदन पर विचार करती है, क्योंकि पिता और पुत्री दोनों का आवेदन है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के कई बड़े नाम हैं, इसमें मुन्ना सिंह का नाम है, विनोद कुशवाहा का नाम है। पिछले बार जो मनीष जायसवाल के सामने दूसरे नंबर पर रहे थे, आरती मेहता ने भी अंतिम क्षणों में अपना आवेदन दे दिया है। ऐसे में
इतने बड़े नामों के सामने अनुप्रिया साव का भी नाम है, तब देखना यह होगा कांग्रेस शशांक, किस नामों की दावेदारी विचार किसकी करती है। मजबूत नजर आ रही है? कई नाम है, पिछली बार सेकंड पोजीशन में रहे मेहता का भी नाम है, तो ऐसे में अब जब योगेंद्र साव ने भी आवेदन दिया है, अनुप्रिया ने भी आवेदन दिया है, तो कौन प्रबल दावेदार इस सीट पर माना जा रहा है इन 35 आवेदनों में? देखिए, अगर प्रबल दावेदारी की बात करें तो हजारीबाग से मुन्ना सिंह कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और पिछले कई सालों से कांग्रेस के लिए वह सेवाएं कर रहे हैं। बड़े दमखम के साथ, काफी समर्थकों के साथ रांची में जाकर उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था, तो ऐसे में उनकी दावेदारी प्रबल मानी जा रही है। लेकिन ऐसे में आरसी मेहता को भी कम नहीं आंकना होगा, विनोद कुशवाहा को भी कम नहीं आंकना होगा। और जब अंतिम क्षणों में योगेंद्र साव का जो नाम आया है, तो योगेंद्र साव कांग्रेस के काफी कद्दावर नेता हैं। कृषि मंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस की सरकार में। जब कांग्रेस गठबंधन की सरकार पिछले बार राज्य में थी तो कृषि मंत्री थे, उनका रुतबा कांग्रेस में काफी अच्छा है। विधायक अंबा प्रसाद है जो कांग्रेस के विधायक है बड़कागांव से, तो एक अच्छे रुतबा और अच्छे पोजीशन के साथ योगेंद्र साव ने भी अपना आवेदन दिया है। अब कांग्रेस वाला कमान के लिए यह सोचने वाली बात हो गई है कि वह किस पे भरोसा जताए, क्योंकि सदर विधानसभा से काफी बड़े बड़े नामों ने अपना आवेदन दे दिया है। अब स्क्रीनिंग कमेटी को यह तय करना है कि किसे वह टिकट देती है। लेकिन अगर दावेदारी मजबूती की बात करें तो किसी की भी दावेदारी जो सीनियर लीडर है उसकी कम नहीं है। मुन्ना सिंह भी अपना एक अलग स्थान रखते हैं, क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं। अगर कास्ट वाइज वोटरों की बात करें तो जनरल वोट उनके साथ काफी है। आरसी मेहता का भी अपना स्थान है, पिछले बार सेकंड नंबर पे वो रहे थे। तो मुकाबला कड़ा है, आपस में ही मुकाबला अभी कड़ा है। तब देखना यह होगा कि कांग्रेस किस पर विचार करती है। चलिए, शुक्रिया शशांक इस तमाम जानकारी के लिए। तो काफ़ी दिलचस्प मुकाबला इस बार हजारीबाग सीट पर नजर आएगा, क्योंकि 35 दावेदारों ने अपना आवेदन दिया है कांग्रेस की तरफ से, और बीजेपी की तरफ से कौन खड़ा होगा, क्योंकि जो यहाँ के विधायक रहे थे, सिटिंग विधायक मनीष जायसवाल, वो अब सांसद बन चुके हैं। तो उसके बाद कौन यहाँ से टिकट लेगा और उसके अपोजिट कांग्रेस किसे यहाँ अपना उम्मीदवार बनाएगी, क्योंकि बड़कागांव विधायक अंबर प्रसाद की छोटी बहन अनुप्रिया भी चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने आवेदन दिया है। उनके पिता योगेंद्र साव ने भी हजारीबाग सीट से चुनाव लड़ने का आवेदन दिया है। तो और पिछली बार जो सेकंड पोजीशन में रहे थे आरसी मेहता, उन्होंने भी अपना आवेदन दिया है। तो ऐसे में टिकट पाना और यहाँ की जंग जीतना काफी दिलचस्प होगा। धनबाद के कतरास बागमारा हरीना डुमरा इलाके में एकमात्र ISO सर्टिफाइड अवनीत हेल्थ केयर हॉस्पिटल, यहाँ आपको जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर आशीष कुमार के कुशल नेतृत्व में मिलेगी न्यूरो सर्जरी के अलावा विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनी, जनरल सर्जरी, ऑर्थो, पीडियाट्रिक, डेंटिस्ट्री, यूरोलॉजी समेत संपूर्ण तरह की सुविधा। साथ ही 10 किलोमीटर तक की निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा भी यहाँ उपलब्ध है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।